हैदराबाद का नया स्टेडियम पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था जो 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट करता है। ये वो मैदान है जहां पे टेस्ट क्रिकेट की तारीख का 1000वां टेस्ट मैच खेला गया था और यहीं पर वनडे की तारीख की पहली हैट्रिक बनती है जो एक पाकिस्तानी बॉलर बनाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम 1997 में यहाँ क्रिकेट खेलने से इनकार कर देती है, सिर्फ एक दिन खेलती है और वापस चली जाती है। और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम का नया स्टेडियम हैदराबाद को छोड़कर वापस आना कोई सेफ्टी इश्यूज नहीं थे, ना ही वहां पे कोई क्रिकेट का लफड़ा हुआ था, बल्कि वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम को जिस होटल में ठहराया गया था वो काफी नाकस क्वालिटी का था। वेस्टइंडीज के प्लेयर कहते हैं कि ऐसे होटल्स में तो हमारे जानवर भी ना रहे, यानी कि अगर इसको आसान भाषा में समझा जाए तो वो कहते हैं कि ऐसी जगहों पे तो हमारे कुत्ते भी नहीं रहेंगे जहां पे आपने हमें रखा हुआ है। लेकिन फिर हैदराबाद का कंट्रोल लोकल गवर्नमेंट से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाता है, तो 10 साल के बाद नया स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट होती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है पिछले चंद सालों से कि नया स्टेडियम हैदराबाद को रेनोवेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए और उसकी गुंजाइश 30,000 तक की जाए और यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के और बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस भी करवाए जाएं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की, जिसको नया स्टेडियम हैदराबाद कहा जाता है। वीडियो शुरू कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि उसके बाद हमने नॉन स्टॉप बात करनी है। थैंक यू। जब पाकिस्तान बना तो 3 क्रिकेट स्टेडियम्स की तामीर के ऊपर बात की गई। पहला कदाफी स्टेडियम बनाया गया, दूसरा नेशनल स्टेडियम कराची बनाया गया और तीसरा जिस मैदान को तकमील की गई वो हैदराबाद का नया स्टेडियम था। 1961 में ये कंप्लीट हो जाता है, कमिश्नर के नाम पे इसका नाम रख दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होने में फिर भी 10-11 साल का वेट करना पड़ा। जब 1972-73 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के टूर पे आती है तो यहाँ पे वो मैच खेलती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नया स्टेडियम हैदराबाद पाकिस्तान का वाहिद ऐसा ग्राउंड है जहां पाकिस्तान की टीम ने एक से ज्यादा मैचेस खेले हैं और कोई मैच नहीं हारी, यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान जीतता है और हारता कभी नहीं है। यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम भी खेल चुकी है, यहाँ पे 5 टेस्ट मैच हो चुके हैं और 1982 में जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहाँ पे पहला वनडे मैच खेलने आई तो पाकिस्तान के जलालुद्दीन ने यहाँ पे हैट्रिक की थी। वैसे कितने लोग हैं जो जलालुद्दीन को जानते हैं कि उसने वनडे की तारीख की पहली हैट्रिक की थी, वो पाकिस्तान के स्टेडियम में हुई थी और हैदराबाद में हुई थी। मतलब मैंने भी जब रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जलालुद्दीन है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट उनको तकरीबन भुला चुकी है। खैर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि 1984 में यहाँ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच खेला जाता है जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख का 1000वां टेस्ट मैच था, यानी कि नया स्टेडियम हैदराबाद में वनडे की हैट्रिक भी हुई है और यहीं पे जो टेस्ट क्रिकेट का 1000वां टेस्ट मैच था वो यहाँ खेला गया है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो इसी नया स्टेडियम हैदराबाद में हुई थी, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला मैच भी खेला गया था। ये क्रिकेट की तारीख का पहला वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड से बाहर हुआ था, यानी कि इंग्लैंड से बाहर जो पहला वर्ल्ड कप हुआ उसका पहला मैच भी पाकिस्तान के नया स्टेडियम हैदराबाद में हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद इस क्रिकेट स्टेडियम पर ज्यादा तवज्जो देना छोड़ दी। उसकी बहुत सी वजूहत थी। एक वजह यह थी कि नया स्टेडियम हैदराबाद का कंट्रोल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं था, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी वो उसको कंट्रोल करती थी। और दूसरी बात यह है कि 1972-73 के बाद 1992 तक की जो 20 साल है उसमें कम से कम भी कोई 12 से 15 क्रिकेट स्टेडियम्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जो नहीं बनाए गए, जिनका इफ्तिताह किया गया, जिसमें इकबाल स्टेडियम आता है, गुजरांवाला आता है, सियालकोट आता है, सरगोदा आता है, फैसलाबाद, पिंडी आता है। ये सभी क्रिकेट स्टेडियम है जो इसी अरसे में बनाए गए हैं, इनकी तकमील की गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और वैल्यूज मिल गई जिसकी वजह से नया स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट का खाता काफी कम होने लगा। और वैसे भी जो नया स्टेडियम हैदराबाद को कंट्रोल करने वाली लोकल गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, ना उन्होंने इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। 1998 तक यहाँ पे आ जाके क्रिकेट होती रही है, लेकिन 1997 में इसको बहुत बड़ा एक अपसेट मिलता है, एक बहुत बड़ा इसके ऊपर धचका लगता है जब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम यहाँ पे टूर करती है। वेस्ट इंडीज की टीम ने यहाँ पे एक डोमेस्टिक मैच यानी कि फर्स्ट क्लास मैच खेला था हबीब बैंक के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे उनको लेके आता है, वो एक दिन मैच खेलते हैं और उस दिन भाग जाते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज के प्लेयर कहते हैं कि जिस रेस्ट हाउस में उनको ठहराया गया था उस रेस्ट हाउस की जो हालत थी वो काफी खराब थी, यानी कि उनको प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं दी गई। वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पे नहीं खेलेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैं चीजें पढ़ा था उसके मुताबिक तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को 2000 रुपये उस वक्त दिया गया था, ये 1997 की बात है, यहाँ पे खेलने का। उसमें से 1800 उन्होंने उस रेस्ट हाउस का काट लिया जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर के अकॉर्डिंग जानवरों के रहने की काबिल जगह नहीं है। यही वजह है कि 1998 के बाद 2008 तक यहाँ पे कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। 2006-7 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका कंट्रोल संभाला तो उसके बाद इसको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहाल किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जब 2008 में नया स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट करवाने का प्लान किया तो उसकी भी एक मजबूरी थी। वो मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान ने 2008 में 2 क्रिकेट के बड़े इवेंट्स होस्ट करने थे। 2008 में पाकिस्तान ने एशिया कप को होस्ट करना था, 2008 में ही पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो बड़े वेन्यूज थे लाहौर, पिंडी, मुल्तान, कराची, इनको रेनोवेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए बिजी था। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, नया स्टेडियम हैदराबाद, सियालकोट का जिन्ना स्टेडियम, गुजरांवाला स्टेडियम, इवन शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर भी बात हुई, उनके ऊपर मैचेस करवाने का सोचा गया और कुछ में तो मैचेस करवाए भी गए। तो उसी वक्त नया स्टेडियम हैदराबाद की किस्मत खुलती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको कुछ रेनोवेट करता
लेकिन 2008 शुरू होने से पहले ही रावलपिंडी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ एक हादसा होता है, जिसके बाद कुछ लोगों ने हंगामे किए और वो होटल जिसमें ज़िम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने अकोमोडेशन करनी थी, ठहरना था, इंडस होटल उसका नाम था, उसको जला दिया, उसको आग लग गई। जिसके बाद कहा गया कि अब शायद हैदराबाद 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करने के जो काबिल एक मौका बना था वो गँवा दे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश करता है, वहाँ पे एक वनडे मैच तो करवा देता है। उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट चली जाती है और साथ में इसकी भी चली जाती है। 2018-19 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि नया स्टेडियम हैदराबाद को रेनोवेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। अब यहाँ मेरे ज़हन में 2 चीज़ें आती हैं। पहली ये है कि नया स्टेडियम हैदराबाद को वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसने इसकी मेंटेनेंस पे काम नहीं किया, ख़राब हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको फिर होल्ड लिया और वहाँ पे कुछ मैच करवाएँ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बात को इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करवा सका। यहाँ पे मैं इकबाल स्टेडियम को चलो ये कहता हूँ कि वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ने वहाँ पे दुकानें-शुकानें बना के कुछ खर्चा निकाल रहे हैं। अगर चलो बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाए तो एटलीस्ट उसको किसी न किसी हद तक मेंटेन करके रखा हुआ है। लेकिन जो नया स्टेडियम हैदराबाद है, अगर उसका अभी करंट स्टेटस देखें तो अगर उसको डिमोलिश कह लें या फिर उसको ख़राब कह रहे हैं तो वो होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान ने वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करवानी है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो क्रिकेट स्टेडियम नया बनाना पड़ेगा। वैसे बहुत ही अजीब बात है कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के लिहाज से सिंध दूसरा सबसे बड़ा सूबा है। वहाँ पे सिर्फ अभी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो कि नेशनल स्टेडियम कराची है, वरना हैदराबाद में भी नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सक्खर में भी होना चाहिए, लाड़काना में भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल्कुल सेंट्रल सिंध बनता है, वहाँ के लोगों ने भी तो क्रिकेट देखनी है ना। अगर आपने इंडिया का मुकाबला करना है, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आप ज़्यादा पैसे कमाएँ या उनके लगभग करीब पैसा कमाएँ, तो आपको पाकिस्तान की सिटी में क्रिकेट को प्रमोट करना होगा, उसके लिए स्टेडियम बनाने होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हैदराबाद के स्टेडियम में भी आप उतना ही पैसा लगा दें जितना आप गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे हैं। हैदराबाद के स्टेडियम में फ्लड लाइट्स नहीं है, तो आप उसमें अभी फ़िलहाल उसमें डे मैचेस के लिए करवा रहे हैं, टेस्ट मैचेस तो आप वहाँ पे करवा सकते हैं ना। वो करवाएँ वहाँ पे, क्योंकि उसकी गुंजाइश अभी 7,000 है, पहले उसकी 15,000 थी, क्योंकि अभी वहाँ पे जो सीटिंग का एरिया है वो काफ़ी ख़राब हालत में, तो आईसीसी ने कहा था कि यहाँ 7,000 से ऊपर बंदा नहीं बिठाना। 15,000 गुंजाइश है, आप थोड़ा-सा उसको रेनोवेट करें, उसकी 20-25,000 उसकी गुंजाइश बनाएँ, वहाँ पे क्रिकेट करवाएँ। बहुत ज़्यादा पैसा ना लगवाएँ, लेकिन कम से कम कोई एक नॉर्मल सा, कोई एक एवरेज किस्म का तो वो स्टेडियम बना ही सकते हैं ना। क्योंकि हैदराबाद के लोगों का भी हक बनता है कि वो जिस स्टेडियम में जाएँ, जाके मैच देखें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जैसे अब गद्दाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसका जो बैक एरिया है जहाँ पे पहले शॉप्स थी, दोबारा को उसको एक मार्केट बनाया जाएगा, तो नया स्टेडियम हैदराबाद उनका अपग्रेड करके वहाँ पे भी उसकी जो पीछे वाला एरिया है वहाँ पे आप मार्केट्स बना दें, शॉप बना दें, क्योंकि पूरा साल तो क्रिकेट नहीं होती, लेकिन वो जो मार्केट एरिया है वो तो पूरा साल रहेगा ना। एक अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से कमाया जा सकता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश भी कर रहा है कि नया स्टेडियम हैदराबाद को अपग्रेड किया जाए, रिनोवेट किया जाए, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल में हो जाए तो अच्छी बात है। क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप क्रिकेट को प्रमोट करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और नया स्टेडियम हैदराबाद एक रिच हिस्ट्री रखता है। वो मैदान है जहाँ पे पहली वनडे की हैट्रिक हुई है, जिसने 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट किया है। ये वो मैदान है जिसने हज़ारवां टेस्ट मैच होस्ट किया है। इसकी थोड़ी-सी रिस्पेक्ट बनती है, इसका थोड़ा-सा इज़्ज़त बनता है कि इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट करवाया जाए, इसको प्रिज़र्व किया जाए, इसको महफूज़ किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी यहाँ के मैच देख सकें, ये ना कहे कि कभी यहाँ पे मैच होता था। तो उम्मीद है आपको पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, नया स्टेडियम हैदराबाद के बारे में मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ये लाज़मी बताइएगा। और आप हमें बताइएगा कि हम अब नेक्स्ट किस क्रिकेट स्टेडियम को डिस्कस करें। कुछ लोग एबटाबाद का कह रहे हैं, कुछ सरगोदा कह रहे हैं, कुछ गुजरांवाला कह रहे हैं। तो आपके ख्याल में किस क्रिकेट स्टेडियम को डिस्कस करना चाहिए इनमें से, या फिर इसके अलावा और दूसरा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा हो सकता है जिसको हम आने वाले दिनों में डिस्कस कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।